दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके इंटर्नशिप के बारे में। अब इंटर्नशिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हो, तो ये सभी स्टूडेंट्स क्या अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करते हैं तो सबसे मेन पर्पस क्या होता है, उनका जो सीवी है वो सीवी उनका क्या होना चाहिए, बूस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीवी बूस्ट होना चाहिए। ठीक है, आप सीवी बूस्ट करने के लिए करो, लेकिन सिर्फ अगर सीवी बूस्ट करने के लिए अगर इंटर्नशिप करो तो ये चीज गलत है। क्यों गलत है, कैसे गलत है, थोड़ी चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। क्या है पता है क्या, कि आप ठीक है आज आप क्या करो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग, चलो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपने कहीं पे भी क्या कर लिया, 2 महीने 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए या फिर 1 साल की इंटर्नशिप कर ली। ठीक है, अब इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब सर्टिफिकेट मिलेगा, आप जब इंटरव्यूअर के पास जा रहे हो या फिर आपका ग्रेड कंप्लीट होने के बाद किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करो। अब जब जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपका रिज्यूमे में ठीक है आपका जो इंटर्नशिप का है वो वैल्यू क्या कहीं ना कहीं ऐड करेगा, लेकिन वैल्यू कब ऐड करेगा, किस तरह से ऐड करेगा, कैसे ऐड करेगा, ये सारी चीजें हम लोग आपको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इंटर्नशिप के साथ साथ ही साथ आपका जो कोर फील्ड है, आपने जिसमें अपना ग्रेड कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अब उसमें अगर मैं बात करूं तो आपको उससे रिलेटेड कितने स्किल्स आते हैं वो भी क्या इंटरव्यूअर चेक करेगा। तो यहां पे चीज सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह कौन सी इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किससे इंटर्नशिप करनी चाहिए, वो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, हु शुड डू एन इंटर्नशिप, किससे इंटर्नशिप करना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के या फोर्थ ईयर के, आप किसी भी ईयर में स्टूडेंट हो या फिर किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो आपको क्या करनी चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए। क्या इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, चलो यहां पे हम समझेंगे। आप 12th स्टैंडर्ड में थे, अब जब हम 12th स्टैंडर्ड में तो हमें चीजें इतनी क्लियर आउट नहीं रहती, हम कंफ्यूज रहते कि भाई हम जाए तो जा कहां। हालांकि हमने ये चूज कर लिया रहता है कि हमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया रहता है या फिर साइंस चूज किया या फिर आर्ट्स, हमने क्या चूज किया, तीनों में से हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में हमने क्या एक जो डिपार्टमेंट हमने चूज कर लिया रहता है। अब साइंस फील्ड में भी हम बात करें तो ऑप्शन बहुत सारे, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहिए, बीएससी में जाना चाहिए या फिर फार्मेसी में जाना चाहिए, ये कंफ्यूजन हमें बहुत रहता है। ठीक है, अब तो वहां पे हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत क्या हो जाती, पैदा हो जाती। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, अब हमने जो सेक्टर है वो क्या चूज कर लिया है, जानी इंजीनियरिंग सेक्टर जो हमने चूज कर लिया। अब इंजीनियरिंग सेक्टर में भी जो हमारा ब्रांच था वो भी हमने चूज कर लिया। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट मैकेनिकल्स के हो, कुछ सिविल के हो, कुछ आपके अगर मैं बात करूं सीएसआईटी के हो, कुछ अगर मैं बात करूं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हो, आप इनमें से कुछ हो। ठीक है, अब आपने ये चीज तो चूज कर ली ना भाई कि आपको मैकेनिकल में हो, आपका सिविल में हो या फिर सीएस में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब दिक्कत क्या है, अब आपको पता है कि आपको करियर बनाना है, आपने मैकेनिकल में एडमिशन, आपको मैकेनिकल में करियर बनाना, आपने सिविल में लिया तो आपको सिविल में ही करियर बनाना है, आपने सीएसआईटी में लिया तो आपको सीएस में क्या बनाना है, करियर बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसमें ही आपको करियर बनाना है। तो अब आपने जब चूज कर लिया, आपका जो फ्यूचर आपने डिसाइड कर लिया कि किस में आपको करियर बनाना है, तो रुके क्यों, तो आपको इंटर्नशिप करना चालू कर देना चाहिए। क्यों चालू कर देना चाहिए, अब मैकेनिकल में हो तो आप जब ग्रेड कंप्लीट करके किसी भी कंपनी में, फर्म में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको आपके ब्रांच से रिलेटेड की कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। और इंटर्नशिप एक बेस्ट तरीका है जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने फील्ड से रिलेटेड क्या जानकारी क्या प्राप्त कर सकते हो, आपको जो स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो, चीजें डेवलप कर सकते हो और क्या कर सकते हो, आप अपना जो रिज्यूमे भी बूस्ट करोगे, साथ ही साथ आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो नॉलेज होगा, आपकी जो परसेप्शन होंगे, आपके फील्ड से रिलेटेड जो आवश्यक होंगे यानी इंपॉर्टेंट होंगे, आप उसे क्या ग्रैब कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको क्या इंटर्नशिप क्या करनी है। अब दूसरी चीज, अब कौन सी, वेयर एंड हाउ टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप, कौन सी और कहां पे और कैसे अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए, तो मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज यहां पे अगर मैं बात करूं, इंटर्नशिप चूज करते टाइम ये चीज ध्यान रखना कि इंटर्नशिप जो होनी चाहिए आपके ब्रांच या फिर आपके सेक्टर से ही रिलेटेड होनी चाहिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई बंदा मैकेनिकल का है, कोई बंदा अगर मैकेनिकल का है, ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, आप इंटर्नशिप, आपने सुना है भाई इंटर्नशिप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम इंटर्नशिप करेंगे। ठीक है, चलो मैं मानता हूं। अब यहां पे कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है कि वो हमें इंस्टाग्राम पे क्या डीएम कर रहे हैं, क्या पर है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा है, मैकेनिकल का बंदा इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर रहा है और डीएम करके क्या बोलता है, डीएम करके बोलता है सर मुझे क्या करना है, इंटर्नशिप करना है, आपके पास क्या करना है, इंटर्नशिप करना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, और हम बोलते हैं ठीक है उसके लिए आपको एक हम हमारे फर्म से क्या एक सर्टिफिकेट भी क्या अलॉट कर देंगे, हम ये भी करते हैं इंटर्नशिप में, हम अलॉट करते हैं, कोई भी फर्म रहेगा आप इंटर्नशिप करते हो तो वो आपको क्या कहता है, एक सर्टिफिकेट क्या अलॉट कर देता है। अब लेकिन यहां पे
मैकेनिकल सेक्टर अलग है और ये जो सेक्टर है वो अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट आके बोलता है कि इंटर्नशिप करेंगे हम, मैं क्या करूंगा सर, मैं आपके चैनल के लिए क्या करके दूंगा, थंबनेल बना के दूंगा और साथ ही साथ मैं आपके वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स आते हैं उस कमेंट्स को भी क्या रिप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं चीज करूं, इससे मुझे तो फायदा होगा, ठीक है, इससे हमें तो फायदा होगा कि आप हम थंबनेल बना के दोगे, आप वीडियो के नीचे कमेंट के रिप्लाई दे दोगे, तो कहीं ना कहीं इससे हमें बेनिफिट होगा। लेकिन आप एक चीज समझिएगा, एग्जांपल दे रहा हूं, एक चीज आप ये समझ लीजिएगा कि आप मैकेनिकल फील्ड के से बिलोंग करते हो, आप इंटर्नशिप ये चीज करो, कहीं ना कहीं आपका फील्ड और हमारा फील्ड जो टोटली ऑपोजिट है, आपका जो कोर फील्ड है वो मैकेनिकल है और ये जो चीज आती है आपके सोशल मीडिया में आती है। तो बताइए क्या अगर आप ये इंटर्नशिप करो, ठीक है, 2 महीने 3 महीने इंटर्नशिप, 1 साल तक जुड़े हुए हमसे, और फिर आगे चलकर आप क्या करो, आप मैकेनिकल में जा रहे हो, मैकेनिकल में आप जाके इंटरव्यू के सामने आप क्या इंटरव्यू दे रहे हो और आप जो इंटर्नशिप दिखाते हो कि आपने क्या किया, थंबनेल्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने क्या किया, काम किया हुआ है या फिर सोशल मीडिया पे आपने काम किया हुआ है, तो क्या ये जो चीज़ है या फिर ये जो नॉलेज है, क्या ये आपके मैकेनिकल फील्ड में आपको काम आएगी, क्या आपके मैकेनिक फील्ड में काम आएगी? यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि आप कोई भी सेक्टर अगर चूज करो, कोई भी इंटर्नशिप चूज करो, तो ये ध्यान रखना कि वो आपके लिए बेनिफिट होना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए कि आप मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करो तो आपको ऐसी जगह अप्लाई करना है जहां पे आपका ये जो कोर ब्रांच है, ये जो कोर ब्रांच है उससे रिलेटेड जो नॉलेज हो आपकी वो क्या हो जाए, ग्रैब हो जाए, क्या हो, बढ़े। समझ में आ गया? तो आपको ऐसे ही अगर कोई सिविल का बंदा है तो उसको सिविल सेक्टर में ही कोई फॉर्म होगी उसमें ही क्या करना है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना, किसी और सेक्टर में क्या अप्लाई नहीं करना, क्योंकि किसी और सेक्टर में अगर अप्लाई करना तो इंटर्नशिप करके भी उसके लिए कोई नॉलेज है वो फ्रूटफुल नहीं होगा, यानी फायदा नहीं होगा। अब आप अप्लाई कहां पे करोगे? अब यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ दोस्तों। लिंक्डइन क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज के एचआरस होते हैं या फिर अगर बात करूं बड़े बड़े जो एम्प्लॉयज होते हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते हैं वो होते, तो जहां पे आप डायरेक्ट उनसे क्या कांटेक्ट कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज अगर बात करूं लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है, वहां पे क्या अपना एक प्रोफाइल बना लो, प्रोफाइल बना के आप क्या कर सकते हो, जॉब के लिए सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं कोई बंदा है फुल स्टैक डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर का क्या इंटर्नशिप करना चाहता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, लिंक्डइन पे जाएगा, लिंक्डइन पे आपके डाल के फुल स्टैक डेवलपर का क्या करेगा, सर्च करेगा, ये टर्म सर्च करेगा। अब जो टर्म सर्च करेगा तो क्या करेगा, उससे रिलेटेड जितने भी इंटर्नशिप होगी वो आ जाएगी। तो लिंक्डइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज के एचआरस के अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज होते हैं अच्छी पोस्ट पे वो क्या अवेलेबल रहते हैं, तो वहां पे आपको एक इंटर्नशिप के लिए क्या मिल जाएगा। अब यहां पे दूसरी आपको मैं बताऊं कोल्ड ईमेलिंग, ठीक है। अब कोल्ड ईमेलिंग किस तरह से काम करती है, अब यहां पे अगर बात करूं कोल्ड ईमेलिंग, अब कोल्ड ईमेलिंग मतलब क्या होता है, कोल्ड ईमेलिंग मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जिसको जानते नहीं आप उसको ईमेल करो, आप उसको क्या अप्रोच कर रहे हो। अब अप्रोच करना क्या हो गया, देखो कोल्ड ईमेल करोगे तो यहां पे आपको फायदा क्या होगा, आप किसी को जानते नहीं तो वो किसी कंपनी किसी फर्म में आप जैसा टाटा में काम करो, टाटा में आप इंटर्नशिप करना, तो टाटा में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो काम करता है, वो सेम पोस्ट पे काम कर जिस पोस्ट पे आप क्या काम करना चाहते हो, तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप उसे क्या गाइडेंस दे सकते हो, साथ ही साथ आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि उसको आपको रेफर करने के लिए कि क्या कोई इंटर्नशिप अवेलेबल है क्या, या फिर अवेलेबल है तो उसका नाम आगे करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसी तरह से आपको क्या कोल्ड ईमेलिंग हेल्प करेगा। फिर तीसरी चीज क्या होती है, जितने भी कंपनी के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं जो अच्छे पोस्ट पे होते हैं, आप उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं आप उस पर क्या कर सकते हो, उनसे एंगेज हो सकते हो। अब एंगेज होना क्या होता है, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, आप अगर मेरा एक सोशल मीडिया साइट है जहां आप इंस्टाग्राम पर बात करो या फिर ट्विटर बात करो, कोई भी XYZ कोई भी है, ठीक है। अब उस पर आप क्या करो, आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, हमारे पास आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे आओगे, जो भी पोस्ट होते हैं या फिर जो भी वर्क होते हैं हमारे, उस पर क्या करो, आप आपका एक वैल्यूएबल कमेंट ऐड करो। अब यहाँ पे अगर बात करो ये लेंथी प्रोसेस है, एक दिन में वर्कआउट नहीं करेगा, जैसे कोल्ड ईमेलिंग वर्कआउट करता है कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अब वहां पे आप वर्कआउट करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन, 5 दिन, अब वहां पे कमेंट पे कमेंट करो। आप जब कमेंट करोगे बार बार अपनी वैल्यूएबल जो ओपिनियंस होंगे वो वहां पे डालोगे, तो कहीं ना कहीं आप उस बंदे के क्या दिमाग में आ जाओगे, उसका नाम आपको क्या पता हो जाएगा या फिर उसका नाम जो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब याद होगा तो कहीं ना कहीं फिर आगे चल करके आप उसको DM करोगे तो कहीं ना कहीं वो एक इंस्टेंट रिप्लाई देगा आपको, आपके जो भी हेल्प आउट रहेगी वो भी करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो वैल्यूएबल कमेंट रहेंगे वो एक इंपैक्ट रहेगा, ये बंदे को नॉलेज है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदे को नॉलेज है, ये कहीं ना कहीं मेरे क्या काम आ सकता है, ये हमारे साथ क्या अच्छे से क्या जुड़ सकता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके फोर्थ जो चीज होती है, वो चीज ये होती है, आप जब कभी भी किसी भी कंपनी में क्या करो, आपका रिज्यूमे दे रहे हो, इंटर्नशिप के लिए दे रहे हो, तो आप इंटर्नशिप के साथ आप क्या करो, आपका जो वर्क हो वो भी क्या अटैच करो,
क्या करो, वर्क है जो अटैच करो। जो भी आपने, जैसे अगर कोई डेवलपर है तो उसके जो कोडिंग्स होंगे, या फिर जो उसके अगर बात करूँ उसने कोई वेबसाइट डेवलप की होगी, तो वेबसाइट का जो लिंक है वो भी क्या अटैच कर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं की है, और इंटर्नशिप नहीं की है फिर भी आप ये काम करो, तो कहीं ना कहीं ये क्या शोकेस करता है, आपकी जो कैपेबिलिटी रहती है, कैपेबिलिटी रहती है वो शोकेस करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला जो बंदा रहता है वो कहीं ना कहीं इंप्रेस होता है कि बंदा कितना जेन्युइन है, बंदा कितना कैपेबल है, कितना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। तो एक वो आप कहीं ना कहीं क्या बाकी जो इंटर्न्स होते हैं उनसे क्या होता है, थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट होते हो, एक अलग हाईलाइट होते हो, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो इंटर्नशिप पाने का जो सपना है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं। तो ये सारे तरीके आप जिससे क्या कर सकते हो, आप सबसे पहली चीज क्या है, आप क्या करो, आप लिंक्डइन पे एक अकाउंट बना लो। कोल्ड ईमेलिंग करनी है। अब कोल्ड ईमेलिंग एक बार, दो बार, तीन बार आपको बार बार करनी होगी, क्योंकि मैं बता दूं आप अकेले नहीं हो जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप अकेले नहीं जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। और आपकी जो कोल्ड ईमेलिंग होनी चाहिए थोड़ी सी स्टैंड आउट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे जो क्या करेंगे, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप। अब देखो एक चीज बता रहा हूं, आप सब्जेक्ट में ये सारी चीजें लिखने से अच्छा आप, मैंने बताया, आप एंगेज करो जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, या फिर अगर मैं बात करूं कोई जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज होते हैं अलग आपके बड़े बड़े फर्म में, आप पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे, आप उनके पोस्ट से जब एंगेज करोगे, उनके कंपनीज के बारे में पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो चीज प्रॉब्लम्स होंगे वो आप एनालाइज करो। जब एनालाइज करो और जब सब्जेक्ट में लिख रहे हो, जब ईमेल करो तो सब्जेक्ट लाइन मेंशन करो, तो सब्जेक्ट लाइन में वो प्रॉब्लम मेंशन करो कि आप वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर सकते हो, आप वो चीजें चेंज करने में हेल्प कर सकते हो, या फिर जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की वो लिस्ट आउट करो। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी क्या कैपेबिलिटी शोकेस करती है, और आपकी जो ईमेल होती है वो बाकियों से क्या थोड़ी सी हट के क्या स्टैंड आउट होती है दोस्तों। तो ये आपको ये हेल्प करेगी। फिर आप वो से एंगेज करना शुरू कर दो। अब एंगेज करना यानी किसी को भी फॉलो मत कर लेना, किसी के भी पोस्ट के साथ एंगेज मत कर लेना। जो आपके लिए फ्रूटफुल, मैकेनिकल का कोई बंदा मैकेनिकल फर्म में काम करता है, HR है, या फिर अच्छे पोस्ट पे, आप उनके पोस्ट पे उनको फॉलो करो, उनके साथ एंगेज हो। हाँ, पता चल रहा हो XYZ बंदे से एंगेज हो रहे तो फिर कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होगा, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद अपना जो काम, अपने काम पे अपने काम जो आपका काम होगा, वर्क होगा, वो अटैच कर जब भी आप रिज्यूमे में क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो दोस्तों। तो ये सारे तरीके थे जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका जो इंटर्नशिप लेने का जो चांस है वो क्या बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल नहीं अपने दूसरा शेयर नहीं किया तो शेयर करो। अगर आप चाहते हो लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे दोस्तों।